अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है फ़्लाइट, जिसमें हम फ़्लाइट के मैकेनिज़्म को देखेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में कोई कन्फ्यूजन हो या आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या इसके अलावा आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, केमिस्ट्री के टॉपिक पे, जोलॉजी के, बॉटनी के टॉपिक पे, असाइनमेंट प्रेजेंटेशंस के हवाले से आपको कोई हेल्प चाहिए या इसके अलावा आपको स्पेसिफिक मटीरियल चाहिए किसी भी बुक के प्रैक्टिकल्स का, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। हम चलते हैं आज के अपने लेक्चर, जो कि हमने बर्ड्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे फ़्लाइट और उसके मैकेनिज़्म को। तो फ़्लाइट में बेसिकली क्या है कि जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं वो अडॉप्टेड होते हैं डिफरेंट काइंड्स की फ़्लाइट में। तो बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ते भी हैं, ग्लाइड्स भी करते हैं और अपने विंग्स को फ्लैप भी करते हैं, फड़फड़ाते भी हैं। इन तमाम केसेस में ये एक ही मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। तो वो मैकेनिज़्म ऑफ फ़्लाइट क्या है? अपवर्ड लिफ्ट है, सेकेंड वन टर्बुलेंस ऑफ एयर है, और थर्ड वन जो है वो हमारे पास आता है स्ट्रोक ऑफ विंग्स। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल है अपवर्ड लिफ्ट, इसको हम डिस्कस करते हैं। जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं वो एयर फॉयल की तरह काम करते हैं, यानी जहाज़ के परों की तरह। जो विंग्स के बर्ड्स के विंग्स की अपर सरफेस होती है वो स्लाइटली कन्वेक्स होती है, जबकि लोअर सरफेस फ्लैट होती है और स्लाइटली कनकेव होती है। एयर जो है वो बहुत तेज़ी से इनके परों के नीचे से गुजरती है और इस तरह एयर प्रेशर को डिक्रीज़ करती है ये अपर साइड पे विंग्स के। तो इस वजह से बर्ड जो है वो अप लिफ्ट होता है, यानी ऊपर की तरफ उड़ता है। तो ये विंग्स की जो लिफ्ट है, ये जो विंग्स है मस्ट बी मोर देन होता है, यानी विंग्स का वेट जो है ये ज़्यादा होता है देन द वेट ऑफ द बर्ड। तो एयर जो फ्रंट से आ रही होती है बर्ड की, वो क्रिएट करती है रेजिस्टेंस। तो फोर्स ऑफ परप्लेशन जो है बर्ड्स की, वो इस रेजिस्टेंस पे ओवरकम करती है और बर्ड जो है वो फास्टली आगे की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आती है टर्बुलेंस ऑफ एयर। तो फोर्स ऑफ परप्लेशन इंक्रीज करवाती है इन विंग्स के अंदर, इनके अंदर एंगल ऑफ लीडिंग को, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो ऑन कमिंग एयर आ रही होती है वो इनको लिफ्ट अप करवाने में इंक्रीज करती है। बर्ड्स जैसे जैसे अपवर्ड मूव करता है, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, ऑन कमिंग एयर जो है और उसका जो एंगल ऑफ अटैक है वो बढ़ता जाता है। इसी वजह से फ्लो ऑफ एयर जो है वो अपर सरफेस पे जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और बिकम टर्बुलेंट हो जाती है, बेतरतीब हो जाती है, जिसकी वजह से इनका जो है इंक्रीज़ हो जाता है एंगल ऑफ अटैक। तो इस वजह से इनकी ये रिड्यूस करता है लिफ्ट को, यानी बर्ड ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं उठ पाता। तो टू अडॉप्टेशंस हैं इस टर्बुलेंस को बर्ड्स के अंदर रिड्यूस करने के लिए। फर्स्ट वन हमारे पास आती है लीडिंग एज ऑफ द विंग हैज़ स्लॉट्स, यानी कि जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं उनके किनारों पर उनकी खाली जगह प्रेजेंट होती हैं, जो कि एयर फ्लो जो रैपिडली आ रहा है उन स्लॉट्स के अंदर से जब गुजरता है तो वो उस टर्बुलेंस को रिलीज़ करता है। और कुछ बर्ड्स जो हैं वो अपने पास रखते हैं एल्यूला, इनके विंग्स के एंटीरियर मार्जिन पे प्रेजेंट होता है। एल्यूला जो है वो एक ग्रुप ऑफ स्मॉल फीदर्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं मीडियल डिजिट को। इसके अलावा हमारे पास जो स्लॉटिंग है, यानी कि जो खाली जगह है फीदर्स के अंदर और जो प्रेजेंस है एल्यूला की, वो रिड्यूस करती है टर्बुलेंस को। तो एंगल ऑफ अटैक जो है जब इंक्रीज होता है ड्यूरिंग टेक ऑफ करते हुए, जब परिंदा ऊपर की तरफ उड़ता है, या लैंड करते हुए, या हॉवरिंग फ्लाइट में। होवरिंग फ़्लाइट ऐसी फ़्लाइट है जिसमें बर्ड्स जो हैं वो जब उड़ रहे होते हैं आसमान में, हवा में उड़ रहे होते हैं, तो वो अपने परों को मसलसल हिला रहे होते हैं। तो इस तरह से एल्यूला जो है वो एलिवेटेड होता है और एंगल ऑफ अटैक डिक्रीज़ होता है सोरिंग के दौरान, और इस तरह से बर्ड्स जो है वो फास्ट फ्लाइट के दौरान। तो इस तरह से ये जो स्लॉट्स होते हैं ये इनकी इस टर्बुलेंस को जो है वो रिड्यूस करते हैं। जो खाली जगह इनके परों में प्रेजेंट होती हैं ये वो इस टर्बुलेंस को डिक्रीज़ करवाने में हेल्प आउट करती हैं, ताकि बर्ड्स जो है वो फास्टली मूव कर सके। नेक्स्ट वन हमारे पास है थर्ड पे स्ट्रोक ऑफ विंग्स। जो विंग्स का डिस्टल पार्ट है वो जनरेट करवाता है प्रपल्सिव फोर्सेस को फ्लाइट के लिए। तो डिस्टल एंड जो विंग्स का होता है वो थोड़ा सा दूर होता है शोल्डर जॉइंट से। इस वजह से जो विंग्स के डिस्टल पार्ट हैं वो मूव करते हैं फार्दर और फास्टर देन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द विंग, जो कि पीछे की साइड की तरफ होते हैं। तो विंग प्रोड्यूस करवाते हैं टू टाइप के स्ट्रोक को, पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक जो है वो ऐसा है कि डाउन स्ट्रोक जो है उसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के दौरान क्या होता है कि जो लीडिंग एज होता है डिस्टल पार्ट का, विंग्स के डिस्टल पार्ट का, वो स्लाइटली डाउनवर्ड मूव करवाता है और वो एक थ्रस्ट सा क्रिएट करवाता है एयरप्लेन की तरह।
फीदर जो है वो ओवरलैप हुए होते हैं विंग्स के ऊपर, तो इसी वजह से एयर पास करती है फीदर से उनके विंग्स के मार्जिन्स तक, और यहाँ से वो इसके दौरान ये इकट्ठे होकर क्या होती है ड्यूरिंग द डाउन स्ट्रोक। ये डाउन स्ट्रोक में ही विंग्स के मार्जिन और फीदर्स जो हैं उनके आपस में से जो इन दोनों में जो एयर गुजर रही होती है वो आपस में मिलती है। और इसके अलावा जो फीदर्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते कि एयर जो है वो उनके दरमियान में से गुजरे। इस तरह से ये इंक्रीज़ करवाते हैं लिफ्ट को और परपल्सिव फोर्सेस को। नेक्स्ट हमारे पास है रिकवरी स्ट्रोक। अप स्ट्रोक को हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक के दौरान में जो डिस्टल पार्ट है विंग का वो ओरिएंटेड होता है अपवर्ड, यानी उसकी जो सिमत है वो अपवर्ड होती है। इस तरह से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है और जो फीदर्स हैं वो स्लाइटली सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से अप स्ट्रोक के दौरान, तो इस वजह से एयर जो है वो पास हो जाती है इनके दरमियान से, और इस तरह से ये क्या करवाती है रेजिस्टेंस को रिड्यूस करवाती है ड्यूरिंग रिकवरी स्ट्रोक। अब हम देखते हैं कि फ़्लाइट के अंदर टेल क्या रोल जो है वो प्ले करती है। तो जो बर्ड्स की टेल होती है वो एक्ट करती है एज अ बैलेंसिंग स्टेयरिंग हम बोलते हैं उनको, जिस सिमत में उन्होंने मोड़ना होता है उस तरफ उनको मोड़ने में हेल्प आउट करवाती है। ब्रेकिंग स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग फ्लाइट। इसके अलावा ये इन्हेंस करती है इनके विंग्स को कि वो लिफ्ट अप हों ड्यूरिंग लो स्पीड फ्लाइट। तो बर्ड जो हैं उनकी टेल जो है वो उनकी स्प्रेड करते हैं अपनी टेल को जब उन्होंने हॉरिजेंटली फ्लाइट करना होता है। इस तरह से ये इंक्रीज़ करवाती है इनके अंदर लिफ्ट को रियर साइड पे बर्ड्स के, और रिजल्ट क्या निकलता है कि बर्ड जो है वो डिप करता है अपने हेड को नीचे की तरफ झुकता है, और इस तरह से इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है फ्लाइट के दौरान। जब क्लोज करता है ये अपनी टेल के फीदर्स को तो इनका इफेक्ट जो है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। टिल्टिंग ऑफ टेल, जब ये अपनी टेल को झुकाते हैं तो ये बर्ड जो है वो इजीली किसी भी तरफ जो है वो सिमत में बआसानी मुड़ सकते हैं, टर्न ले सकते हैं। टेल एक्ट करती है एज एन एयर ब्रेक, तो टेल मूव करवाती है इनको डाउनवर्ड ड्यूरिंग लैंडिंग ऑफ द बर्ड। कुछ स्पीशीज़ के अंदर जैसे कि हम बर्ड्स की हैं सन बर्ड और विडो बर्ड हैं, तो इनके अंदर जो मेल की टेल है उसके पास स्पेशल ऑर्नामेंटेशन होती है, बहुत सी सजावट हुई होती है जो कि फ़ीमेल को अट्रैक्ट करती है, और इस तरह से इनके अंदर चांसेस इंप्रूव होते हैं रिप्रोडक्शन के। अगर हम टाइप्स ऑफ फ्लाइट की बात करें तो डिफरेंट जो बर्ड्स हैं उनके अंदर डिफरेंट काइंड की फ़्लाइट्स होती हैं डिफरेंट टाइम्स के दौरान। ग्लाइडिंग फ़्लाइट, ये ऐसी फ़्लाइट है जिसमें विंग्स स्टेशनरी रहते हैं, बिल्कुल एक साकिन हालत में रहते हैं ड्यूरिंग ग्लाइडिंग फ़्लाइट, और बर्ड जो है वो लॉस करता है अपना एल्टीट्यूड, इतनी ऊंचाई में नहीं जाता। वाटरफॉल यूज़ करते हैं इस तरह की ग्लाइडिंग को लैंड करने के लिए। सेकेंड वन हमारे पास आती है फ्लैपिंग फ़्लाइट। फ्लैपिंग फ़्लाइट जनरेट करवाती है पावर फ्लाइट के लिए, और ये मोस्ट कॉमन होती है टाइप ऑफ फ्लाइंग में। बहुत सी वेरिएशंस हैं इस तरह की विंग्स की शेप को लेके, इसी वजह से जो फ्लैपिंग पैटर्न्स हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट होते हैं। थर्ड वन हमारे पास है सोरिंग फ्लाइट, यानी परों को हिलाए बगैर हवा में रहना। जिस तरह से आपने ऑब्ज़र्व किया होगा हॉक्स, शाहीन जो हैं और वल्चर्स जो हैं, जब ये आसमान में फ़िज़ा में उड़ रहे होते हैं तो ये अपने परों को हिलाए बगैर जो हैं वो उड़ रहे होते हैं। तो सोरिंग फ्लाइट अलाउ करवाती है बर्ड्स को वो हवा में मौजूद रहता है वैसे का वैसे ही विदाउट स्पेंडिंग मच एनर्जी। वो अपने परों को फड़फड़ाता नहीं है और इस दौरान इसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। विंग्स जो है वो रिमेन स्टेशनरी पोजीशन में रहते हैं ड्यूरिंग सोरिंग। तो बर्ड्स इस तरह यूज़ करते हैं अप ड्राफ्ट एंड एयर करंट्स टू गेन एल्टीट्यूड, और इस तरह से वो बुलंदियों पर जाते हैं। जिस तरह से हॉक्स और वल्चर्स हैं तो ये सोरिंग बर्ड्स हैं। इसके अलावा दे एनसर्कल द माउंटेन्स वैलीज। सोर जो है डाउनविंड टू पिक अप द स्पीड, जो सोरिंग फ्लाइट है वो स्पीड को पकड़ने में भी हेल्प आउट करवाती है। देन दे टर्न अप विंड टू गेन एल्टीट्यूड, और इस तरह से जो बर्ड्स होता है वो ऊंचाइयों तक पहुंचता जाता है। देन द बर्ड स्लो डाउन एंड स्टार्ट लॉसिंग एल्टीट्यूड, इस तरह से वो फिर डाउन विंड अगेन जो है वो वापस आती है। तो इस तरह से बहुत से विंग्स जो हैं, जो सोरिंग बर्ड्स के बहुत से विंग्स जो हैं वो वाइड होते हैं और स्लॉटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा खाली जगह प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा ये जितनी भी इनके अंदर ये एक्टिविटीज़ जो है वो हमने डिस्कस की कि ये इनके जो हैं विंग्स वाइड होते हैं और स्लॉटेड होते हैं, तो ये इनकी एक्टिविटीज़ को भी इंक्रीज़ करवाते हैं और रिलेटिवली इनकी स्पीड को स्लो करवाते हैं। ओशैनिक सोरर्स जो हैं जिनमें हमारे पास फ्रिगेट बर्ड आते हैं, इनके लॉन्ग और नैरो विंग्स होते हैं। ये विंग्स प्रोवाइड तो करते हैं इन्हें मैक्सिमम लिफ्ट और ये इनको हाई स्पीड भी, लेकिन ये इनकी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करवा देते हैं, और जब ये टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं तो इन्हें जो है वो डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है हॉवरिंग फ्लाइट, परों को खिलाए हुए हवा में रहना। हुमिंग बर्ड जो है वो परफॉर्म करते हैं हॉवरिंग फ्लाइट। ये घुमाते हैं अपने परों को बैक एंड फॉर्थ, आगे पीछे बहुत तेज़ी से हॉवर करते हैं इन स्टिल एयर बाय 50 to 80 बीट्स पर सेकंड, यानी ये एक सेकंड में 50 से 80 जो है टाइम्स 80 दफ़ा अपने परों को जो है वो ये फड़फड़ाते हैं और रिमेन सस्पेंडेड रहते हैं इन द फ्रंट ऑफ फ्लावर, और फीड करते हैं एक स्टेशन पोजीशन में, यानी रुकी हुई पोजीशन में ड्यूरिंग हॉवरिंग।
जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने जो है वो फ़्लाइट और उसके मैकेनिज़्म को, उसके अलावा टेल का क्या रोल है फ़्लाइट में और कौन कौन सी टाइप्स हैं फ़्लाइट की, उनको हमने डिस्कस किया। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो जैसे मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट में बताया, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स की वीडियो जो है वो आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को, उनके अंदर हम न्यूट्रिशन को, उसके अलावा हम उनके अंदर सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज, टेम्परेचर रेगुलेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।